अस्सलाम वालेकुम। स्टार्टिंग लर्निंग में खुशामदीद। आज के इस लेक्चर में हम बात करेंगे फ़िज़िक्स सेकंड ईयर की, और ये हमारा न्यूमेरिकल वाला लेक्चर है। हमारे पास चैप्टर नंबर 12 के न्यूमेरिकल थे 9, हमने पिछले लेक्चर के अंदर कर लिए हैं। आज 10, 11, 12 और 13 4 न्यूमेरिकल बचते हैं। इंशाल्लाह आज पूरे करने की कोशिश करेंगे। न्यूमेरिकल नंबर 10 की स्टेटमेंट देख लें जी। यूजिंग ज़ीरो रेफरेंस पॉइंट एट इन्फिनिटी डिटरमिन द अमाउंट बाय विच पॉइंट चार्ज ऑफ क्यू, वैल्यू कितनी है 4.0 इंटू 10⁻⁻8 कूलम अल्टर्स द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। V के अंदर चेंज आता है कितना एट 1.2 मीटर्स। R कितना है 1.2 मीटर अवे। ठीक है, ये आपके पास तीन वैल्यूज़ हैं। हमारे पास जो फार्मूला है वोल्टेज के डिफरेंस का वो यहाँ पे आपको मिलता है पेज नंबर 17 के ऊपर। 17 नहीं, 15 से 16 से शुरू करते हैं। सबसे पहले हमारे पास जो वर्क डन की फॉर्म में है वी बी, पोटेंशियल एट बी एंड पोटेंशियल एट ए से बी की तरफ लेके गए हैं। तो वर्क डन जितना हमने ए टू बी किया है ओवर क्यू नॉट कर देंगे तो आपके पास उसका पोटेंशियल की वैल्यू आ जाती है। उसके आगे फर्दर सॉल्व करते हुए हमारे पास जो जनरल फार्मूला आता है वो ये इस तरह से वी ए माइनस वी बी इज इक्वल्स टू क्यू ओवर 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, क्योंकि ई इज इक्वल्स टू वी डी। हमारे पास वी इज इक्वल्स टू ई डी होता है हमारे पास वोल्टेज और इलेक्ट्रिक फील्ड के दरमियान रिलेशन। ये डेरिवेशन हमने की हुई है, दोबारा कराऊंगा नहीं, लेकिन जनरल फार्मूला जो है आपके सामने नज़र आ रहा है 1/RA माइनस 1/RB। इसकी ज़्यादा डेरिवेशन अगर आपने देखनी है तो पीछे जाके आप देख सकते हो, लेकिन यहाँ पे कह रहा है इन्फिनिटी से आ रहा है। दैट मीन्स ये जो है ये 1/इन्फिनिटी हो जाएगा। दैट मीन्स ये ज़ीरो बन जाएगा। तो हमारे पास जो फार्मूला बनेगा V इज इक्वल्स टू क्यू ओवर 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू 1/R। ये हमारे पास फार्मूला बनेगा। ठीक है, इसमें वैल्यू को कैलकुलेट करना है। उसने कहा जी दो केसेस हैं, जब चार्ज पॉजिटिव है, पॉजिटिव, एंड दूसरा केस क्या है नेगेटिव हो। चार्ज की वैल्यू उसने दी हुई है, एक दफ़ा कह रहा है पॉजिटिव के लिए करो और एक दफ़ा नेगेटिव के लिए करो। तो हम इसको सॉल्व करते हैं। हमारे पास कुछ इस तरह से वैल्यूज़ है। 1.2 मीटर इसकी आर है, फार्मूला हमने देख लिया, ये लगेगा। अब यहाँ पे जब पॉजिटिव है उस केस में लगाएं वैल्यू v इज इक्वल्स टू क्यू पॉजिटिव है 4.0 इन 10⁻⁻8 आएगा ओवर 4 पाई एप्सिलॉन नॉट। इसकी वैल्यू टोटल कैलकुलेट 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू टोटल वैल्यू कैलकुलेटेड मुझे पता है वो 9 इंटू 10⁻9 होती है, क्योंकि ये स्पेस की बात हो रही है। स्पेस में 9 इंटू 10⁻9 है। और साथ आपके आ जाएगा एक सेकेंड, इसको थोड़ा सा सीधा करके लिख लेते हैं, कंफ्यूजन नहीं रहेगी। क्यू ओवर आर, इसके जगह पे 9 इंटू 10⁻9 लग जाएगा। क्यू की जगह पे 4.0 इंटू 10⁻−8 कूलम आ जाएगा ओवर आर की जगह पे आपके पास 1.2 आ जाएगा। 4 9 36 होता है और ज़रब 10 की पावर 9 मनफी 8, तो ये 36 ज़रब 10 हो जाएगा ओवर 1.2। इधर से इशारिया ख़त्म करेंगे, ऊपर 360 है, नीचे 1.2 है। इसको ख़त्म हल करें तो आपके पास 12 1 12 12 3 36 आता है। और अशारिया अगर ऊपर ख़त्म कर दें इसको, मतलब कैलकुलेटर से आप सिंपल सॉल्व कर लोगे तो आपके पास आंसर आता है v इज इक्वल्स टू +300। तो 300 वोल्ट में तब्दीली आएगी। अगर चार्ज नेगेटिव है उसी तरह सॉल्व करना है। v इज इक्वल्स टू, मैं ये वाले फॉर्मूले वैल्यूज पुट कर रहा हूँ, 9 इंटू 10⁻9, सिर्फ यहाँ पे नेगेटिव 4.0 आ जाएगा इंटू 10⁻−8 कूलम ओवर 1.2। इसको सॉल्व करने के बाद आपके पास नेगेटिव में 300 आंसर आ जाएगा। तो
आंसर वही है, एक दफ़ा पॉजिटिव में आएगा, एक दफ़ा नेगेटिव में। वोल्टेज का यूनिट वोल्ट्स है तो उसके साथ हमने वोल्ट्स लिख देना। बस इतना सा काम था, छोटा सा न्यूमेरिकल था। एक ही कैलकुलेशन कर दी, दूसरी कैलकुलेशन उसी तरह से है, लेकिन विद नेगेटिव वैल्यू है तो सिर्फ वैल्यू नेगेटिव होगी, कैलकुलेशन वैसी ही होगी। अब उसके बाद ये अगला न्यूमेरिकल है 12.11 इन बोहर्स एटॉमिक मॉडल हाइड्रोजन एटम इलेक्ट्रॉन। The electron is in an orbit around the nuclear proton। न्यूक्लियस के अंदर क्या होता है, प्रोटॉन होता है। तो कह रहा है कि प्रोटॉन के अराउंड जो हमारा इलेक्ट्रॉन जो है वो मूव कर रहा है इन बोहर्स एटॉमिक मॉडल। एक सेकंड ज़रा इसको मिटा लें, मिटा के अगला न्यूमेरिकल लिखना है तो उसके लिए जगह होगी तो लिखेंगे जी। तो बोहर्स एटॉमिक मॉडल है, उसमें हमारे पास हाइड्रोजन एटम है और इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन है। अब यहाँ पे उसने वैल्यू दी हुई है एट अ डिस्टेंस विद द स्पीड ऑफ दिस एट अ डिस्टेंस ऑफ दिस। ई की वैल्यू उसने दी हुई है। मैस ऑफ इलेक्ट्रॉन उसने दिया हुआ है। ई इलेक्ट्रॉन की जो वैल्यू है चार्ज की वो भी दी हुई है। और जो ये इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन पे इलेक्ट्रॉन पे नेगेटिव होता है, प्रोटॉन पे पॉजिटिव होता है। और मैस ऑफ इलेक्ट्रॉन भी उसने दिया हुआ है। तो फाइंड करने इलेक्ट्रिक पोटेंशियल दैट अ प्रोटॉन एक्सर्ट्स एट दिस डिस्टेंस, टोटल एनर्जी। सबसे पहले चीज़ें हैं हमारे पास वो क्या हैं। सबसे पहले उसने रेडियस दिया हुआ है 5.29 इंटू 10⁻⁻11 मीटर। और स्पीड उसने दी हुई है v जो है हमारे पास 2.18 इंटू 10⁻6 मीटर पर सेकंड है। और उसके बाद जो तीसरी चीज़ है e जो है इलेक्ट्रॉन पे जो चार्ज है 1.60। इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन पे तो इक्वल चार्ज होता है लेकिन साइन का डिफरेंस होता है। तो मैस ऑफ इलेक्ट्रॉन m दिया हुआ है उसने 9.10 इंटू 10⁻31 kg। ये हमारे पास गिवन चीज़ें हैं। हमने पहले फाइंड करना है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इसका कितना है ये हमने फाइंड करना। तो हमारे पास इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का जो फार्मूला होता है वो क्या होता है, अभी हमने पिछला न्यूमेरिकल के अंदर सॉल्व किया। v इज इक्वल्स टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू क्यू ओवर आर। अब यहाँ पे जो Q इस्तेमाल होगा वो कौन सा होगा, क्योंकि उसने पूछा है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल दैट अ प्रोटॉन एक्सर्ट्स एट अ डिस्टेंस। प्रोटॉन एक्सर्ट कर रहा है तो ये जो Q जो है वो पॉजिटिव होगा प्रोटॉन के लिए। तो V की वैल्यू भी पॉजिटिव होगी। प्रोटॉन पॉजिटिव वैल्यूज़ के ऊपर, पॉजिटिव चार्ज के ऊपर एक्सर्ट करेगा। 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट का आंसर क्या आएगा 9 इंटू 10⁻9। तो Q की वैल्यू क्या है 1.6 इंटू 10⁻19 ओवर R की वैल्यू क्या है 5.29 इंटू 10⁻11। इसको सॉल्व करें, आपके पास 10 की पावर को अलग सॉल्व कर लें। 9 इंटू 1.6 ओवर 5.29 इंटू 10⁻9 इंटू 10⁻−19 10⁻11 जाके ऊपर 10⁻+11 हो जाएगा। और 9 इंटू 1.6 5.29 का आंसर आपके पास, ये आपके पास -+11 +9 20 बनेगा। 20 में से 19 निकलेगा तो यहाँ पे आपके पास 10⁻1 बच जाएगा। और यहाँ पे 2.720 आ जाएगा। इसको मल्टीप्लाई करने के बाद आपके 27.20 वोल्ट्स आपके पास वोल्टेज की वैल्यू आ जाएगी। उसके बाद कह रहा है टोटल एनर्जी ऑफ एटम इन इलेक्ट्रॉन वोल्ट। अब टोटल एनर्जी फाइंड करनी है। टोटल एनर्जी कैसे फाइंड करेंगे, हमारे पास वेलोसिटी दी हुई है। वेलोसिटी जो दी है वो यहाँ पे इस्तेमाल होगी। टोटल एनर्जी के अंदर क्या होती है काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी। काइनेटिक एनर्जी किस तरह से फाइंड करेंगे 1/, काइनेटिक एनर्जी का फार्मूला और पोटेंशियल एनर्जी का फार्मूला इस्तेमाल करते हुए हम इसको सॉल्व करें। टोटल एनर्जी पूछी है उसने, तो टोटल एनर्जी किसके बराबर होती है TE किसके बराबर होती है काइनेटिक एनर्जी। TE इज़ फॉर टोटल एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी प्लस PE पोटेंशियल एनर्जी। टोटल एनर्जी आपके पास आ जाएगी। काइनेटिक एनर्जी का फार्मूला है 1/2 mv²। यहाँ पे मैस ऑफ
जो इलेक्ट्रॉन है वो यूज़ होगा कि मैं इलेक्ट्रॉन मूव कर रहा है। तो यहाँ पे m जो इलेक्ट्रॉन का यूज़ होगा ये वाला, और v ये वाला इस्तेमाल होगा। और पोटेंशियल एनर्जी के अंदर क्या होता है अगर चार्ज की फॉर्म में q डेल v। ठीक है, अब 1/mv² की जगह पे 1/2m की जगह पे आ जाएगा 9.1 इंटू 10⁻31। और v की जगह पे आपके पास आ जाएगा 2.18 इंटू 10⁻6 का स्केयर प्लस q आपके पास कितना है, q की वैल्यू आपके पास है 1.6 इंटू 10⁻19। तो डेल वी हमारे पास चेंज इन वोल्टेज पोटेंशियल कितना है, इस इन दिस केस हमारे पास जो पोटेंशियल डिफरेंस में चेंज है वो चेंज इन पोटेंशियल इस फार्मूले से हम कैलकुलेट करेंगे और उसकी वैल्यू हमारे पास टोटल एनर्जी हमारे पास आ जाएगी। फिर इसको सॉल्व करने से प्लस क्यू डेल वी चेंज करने से क्यू की वैल्यू चार्ज की वैल्यू लगाएंगे जो प्रोटॉन के चार्ज की वैल्यू है। इसको सॉल्व करने के बाद हमारे पास -13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट आता है, जो 10⁻−1.6 इंटू 10⁻−19। यहाँ पे जो क्यू इस्तेमाल होगा वो 1.6 इंटू 10⁻−19 कूलम इस्तेमाल होगा। तो उसको हम मल्टीप्लाई नहीं करेंगे, उसको साथ साथ लिख जाएंगे, उसकी जगह फिर एंड पे ई लिख देंगे। ई वी इलेक्ट्रॉन वोल्ट आपके पास टोटल एनर्जी इस तरह से हमारे पास आ जाएगी। उसके बाद जी आयनाइजेशन एनर्जी ऑफ द एटम इन इलेक्ट्रॉन वोल्ट। आयनाइजेशन एनर्जी कितनी होती है, जितनी एनर्जी इलेक्ट्रॉन के अंदर है, इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन में जितनी एनर्जी प्रोसेस कर रहा है उसको निकालने के लिए हमें जो एनर्जी चाहिए कि वो बाहर आ जाए उसको कहते हैं आयनाइजेशन एनर्जी। तो आयनाइजेशन एनर्जी के लिए हम क्या करेंगे कि इलेक्ट्रॉन जो है पोजेस कर रहा है कितनी एनर्जी, ये वाली, ठीक है। और ग्राउंड स्टेट में इफ़ वी वांट टू हम इसको आयनाइज करना चाहते हैं तो हमें इतनी एनर्जी उसको प्रोवाइड करनी पड़ेगी किसी एक्सटर्नल सोर्स से कि वो एक्सेलरेट होके बाहर आ जाए। ठीक है, तो एनर्जी जो है वो आपके पास आ जाएगी क्यू वी के बराबर। हमने यहाँ पे भी किया था, ये पोटेंशियल एनर्जी क्यू वी के बराबर थी। क्यू वी को हमने इक्वलाइज करना है। तो इसका मतलब क्या है कि 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट एनर्जी जो हमने इसको प्रोवाइड करनी है, 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट एनर्जी हमने एक्सटर्नली प्रोवाइड करनी है, जो कि बराबर होगी इस एनर्जी के बराबर, जो कि 1.6 इंटू 10⁻−19 इंटू 13.6 जूल है, 13.6 वोल्ट्स है। तो अब यहाँ पे ये भी इलेक्ट्रॉन है, ये भी इलेक्ट्रॉन वोल्ट की वैल्यू वही है 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, और इसकी जगह मैं इलेक्ट्रॉन लिख सकता हूँ 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो हमें जितनी इसकी टोटल एनर्जी इसके अंदर पोजेस कर रहा है उतनी ही एनर्जी हम अगर प्रोवाइड कर देंगे तो ये आयनाइज हो जाएगा। तो हमारी आयनाइजेशन एनर्जी, लेकिन ये नेगेटिव में आई थी तो ये पॉजिटिव में होगी, इसके ऑपोजिट में होगी, उसको बाहर निकालेगी। नेगेटिव अंदर की तरफ है तो पॉजिटिव बाहर की तरफ है, साइन का डिफरेंस उसको ऑपोजिट साइड में लेके जाएगा। द इलेक्ट्रॉनिक फ्लैश, अब 12.12 करते हैं जी हमारे पास। इसके बाद लास्ट न्यूमेरिकल है और टाइम मेरे ख्याल से हम लोग, हाँ जी टाइम 17 मिनट हो चुके हैं। तो 12.12 जल्दी जल्दी करते हैं। अटैचमेंट फॉर अ कैमरा कंटेन्स अ कैपेसिटर ऑफ फॉर स्ट्रॉन्ग। कैपेसिटर वाले न्यूमेरिकल हैं, बहुत आसान है, जल्दी जल्दी हो जाएंगे। पहले ये मिटा लें। कैमरा है, उसके अंदर कैपेसिटर है स्टोरिंग द प्रोड्यूस अ फ्लैश। इफ वन सच यूनिट द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन द प्लेट्स ऑफ अ कैपेसिटर है 750 माइक्रोफैरड का। तो
वोल्टेज कितनी है, 330 वोल्ट एनर्जी फाइंड करनी। तो इसकी एनर्जी जो बहुत आसान फार्मूला होता है हमारे पास 1/2 सी वी स्केयर। 1/2 सी की वैल्यू 750 इंटू 10⁻⁻6 और वी स्केयर 330 का स्केयर आ जाएगा आपके पास 750/2 का 750 ओवर 2 इंटू 10⁻⁻6 और 330 का स्केयर आपके पास आ जाएगा 2 ज़ीरो आएंगे और तो ये काफ़ी बड़ी वैल्यू आएगी आपके पास 990 समथिंग इस तरह कुछ आ जाएगा, 99,000 इस तरह कुछ आ जाएगा। लेकिन अब इसको ऐसे ही रहने देते हैं। कैलकुलेटर के अंदर इसकी वैल्यूज़ पुट करें। कैलकुलेटर यहाँ पे हम CAL हमारे पास कैलकुलेटर नहीं है इस वक्त, तो हम इस्तेमाल करते हैं कंप्यूटर का। 330 का स्केयर आपके पास आ जाएगा 750 इंटू 10⁻⁻6 ओवर 2 इंटू 108900। इसको मज़ीद सॉल्व कर लें आपके पास इंटू 750 और डिवाइडेड बाय 2, तो आपके पास आता है 40837500 इंटू 10⁻⁻6। -6 ख़त्म करने के लिए पॉइंट को इस तरफ मूव करेंगे तो 1 2 3 4 5 6, तो 40.8 जूल आपके पास एनर्जी की वैल्यू आ जाएगी, जो कि यहाँ पे भी यही है। उसके बाद ये हमारा 13 था, 12 था। अब आखिरी न्यूमेरिकल है, कैपेसिटर एज अ कैपेसिटेंस ऑफ दिस वैल्यू 12.13 है। टाइम काफ़ी हो चुका है, 20 मिनट से ऊपर चले गए हम, लेकिन अब न्यूमेरिकल तो ख़त्म करने हैं। तो 12.13 आखिरी न्यूमेरिकल है, कैपेसिटेंस है उसकी कितनी, सी जो है वो 2.5 इंटू 10⁻⁻8 फैरेड है। और इफ द चार्जिंग प्रोसेस द इलेक्ट्रॉन आर रिमूव्ड फ्रॉम वन प्लेट, ठीक है, व्हेन पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन प्लेट्स इज़ 4, वोल्टेज कितनी है 450 वोल्ट्स हो गई है। तो हाउ मैनी इलेक्ट्रॉन्स वुड हैव बीन ट्रांसफर्ड, तो ई आपके पास 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम है। तो Q इज इक्वल टू सी वी, पहले इसका चार्ज निकाल लेंगे और फिर चार्ज को इस पर डिवाइड करेंगे तो आपके पास नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स आ जाएंगे। सी वी 2.5 इंटू 10⁻⁻8 10⁻⁻8 और वी है 450, मल्टीप्लाई करें आपके पास 25 ज़रब 45 आ जाएगा। 25 ज़रब 45 ज़रब 10 की पावर -8 आ जाएगा और 25 ज़रब 45 आपके पास जवाब आएगा 1125 ज़रब 10 की पावर -8। ये आपके पास Q आ गया, ठीक है। इतने कूलम चार्ज है आपके पास। तो इस चार्ज को अगर हमारे पता होता Q इज इक्वल टू NE, नंबर ऑफ़ इलेक्ट्रॉन्स कितने होंगे NE से निकलेगा। ये इलेक्ट्रॉन है, एक चार्ज है, और ये कितने नंबर से मल्टीप्लाई करने के बाद Q बनता है। तो अगर मैंने Q निकालना है तो Q ओवर E, जैसे ये 1 किलो का रेट है, 1 किलो के रेट है और मेरे पास इतने किलो चीज़ें हैं, तो इतने पैसे हैं, तो कितनी चीज़ें आएंगी। तो वैसे 500 रुपये मेरे पास है, 10 रुपये की एक चीज़ है, तो कितनी चीज़ें आएंगी, 500 10 पे तक सीमित करूँगा तो 50 चीज़ें निकलेंगी। इसी तरह से एक चीज़ का रेट और टोटल पैसे, तो मेरे पास चीज़ें कितनी आएंगी वो इससे मैंने इस तरह इस लॉजिक के साथ अब इसको निकालोगे। 10⁻⁻8 इलेक्ट्रॉन का चार्ज 1.6 इंटू 10⁻⁻19 एन आपके पास आ जाएगा 7.03 इंटू 10⁻13, ठीक है। इसकी जो कैलकुलेशन है वो मैंने पहले कर ली थी, तो आपके पास n की वैल्यू ये आ गई जी। इसी के साथ आज का लेक्चर ख़त्म हुआ और हमने न्यूमेरिकल लेक्चर नंबर 12 ख़त्म कर लिए हैं। और हमेशा की तरह दुआ में याद रखिएगा, अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़ और अल्लाह आपका निगहबान।